निन्नमगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत के ग्राम पंचायत महुली बरगद के पेड़ के पास सांस्कृतिक मंच पर चल रहे श्री शंकर झंकार नाट्य कला परिषद महुली के तत्वाधान में तीसरा दिन नाट्य कला का मंचन किया गया, जिसमें सूरज और चंदा नाट्य कला दिखाया गया, जिसमें सूरज और चंदा नायक और नायिका के अभिनय में दिखे। राजा जसवंत सिंह तथा मंत्री मानसिंह का भी अभिनय अहम रहा। जसवंत सिंह की दूसरी पत्नी रेशमा थी तथा पहली पत्नी का लड़की चंदा थी। रेशमा की लड़की निर्मला थी तथा भोला के लड़का सूरज था, जिसमें भोला के घर ज्योतिषी पहुंचे तथा उन्होंने बताया कि आपके लड़के का हस्तरेखा में राज्य लिखा है, जो आने वाले कल में जसवंत सिंह खुद राजा बनाएंगे। जब ज्योतिषी ने बताने का काम कर रहे थे, उस समय राजा जसवंत सिंह और मंत्री मानसिंह दोनों सुन रहे थे। तत्पश्चात वहां से दोनों वापस आ गए तथा उस लड़के को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचे। राजा ने मानसिंह को आदेश दिया तथा कहा कि उस लड़के को किसी तरह से उठाकर ऐसी जगह पर फेंक दो जिससे उसका अतापता ना चले। राजा जसवंत सिंह के बात सुनकर उनका आज्ञा मानते हुए मंत्री मानसिंह भोला के घर पहुंचे। तब भोला व उनकी पत्नी बच्चे को लेकर सो रहे थे। इस दौरान मौका का फायदा उठाकर मंत्री मानसिंह उस बच्चों को लेकर भाग गया तथा पहाड़ी के ऊपर से फेंक दिया। उस लड़के को समय किसान पा गए तथा उसका पालन पोषण करने लगे। तब सूरज बड़ा हो गया। एक दिन ऐसा हुआ कि मंत्री मानसिंह रास्ते में चंदा को छेड़ने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान सूरज पहुंचकर चंदा का जान बचाने का काम किया। मंत्री ने राजा जसवंत सिंह को सूरज पर ही आरोप लगाकर बताया। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि दोनों को पकड़कर राज दरबार में हाजिर करो। तत्पश्चात मंत्री ने दोनों को पकड़कर दरबार में हाजिर कर दिया। लेकिन हुआ यह कि चंदा पूरी तरह से सूरज का सपोर्ट कर दी। चंदा का बात सुनकर राजा जसवंत सिंह ने सूरज को राज्य का सेनापति बना दिया। राजा की दूसरी पत्नी रेशमा अपनी बेटी निर्मला को राज्य दिलवाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अंत में यह हुआ कि रेशमा चंदा का विवाह पागल से कराना चाहती थी, वह भी मंत्री मानसिंह से मिलकर, तथा मंत्री ने राज्य दरबार में एक पागल को ढूंढकर चंदा से विवाह कराने के लिए ले आए और शादी भी हो गया। लेकिन वह पागल नहीं, सूरज था। अंत में उस राज्य का राजा सूरज बना। महुली सोनभद्र रिपोर्ट नितेश कुमार। अगर राजा साहब सुन लिए कि ये गरीब का बेटा उनका सिंहासन का उत्तराधिकारी हो जाएगा, तो उसे जिंदा नहीं रहने देंगे। पंडित जी आपने सुना और पंडित भोलानाथ ने क्या कर रहा था कि उसका लड़का हमारी सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा, मैं उसे राजा बनाऊंगा। सुना महाराज, उस लड़के की किस्मत में अपना राज लिखा है महाराज। ऐसा कभी नहीं हो सकता।
में भी काम है महाराजा महाराज जी के यहाँ, तो आप चलिए, सब सामान आप चलिए, आपको मिले वहाँ पे कोई विशेष काम है क्या? हाँ कोई विशेष काम है, इसलिए आप बगल देखिए, आप तत्काल चलें। आगे बढ़ आगे बढ़ और मैंने जो भी कहा है मैं सोचता हूँ अगर आप ये पैकेट ले जाएंगे तो मैं रखूंगा। पहले शत्रु मेरा मारा जाएगा, मैं कुछ गरीब को अपना सिंहासन नहीं दूंगा। मंत्रियों ये जाकर इसे कैद खाने में बंद कर दो और फलों के घंटे और 2 4 सिपाही लेकर उनकी चूल्हे ये बहुत अच्छा मौका है, इस बच्ची को उठाओ। आज इस बच्चे को मैं इस पहाड़ी से इतना तेज गति से फेंकूंगा कि ये बचेगा नहीं। तुम राज क्या पाओगे, तुम चले मंदिर में जाने फिर क्या भूल रहा है जाना क्या, चलो चला जाएगा, ढलते 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 चला जाएगा, चलो। घर ले चला जाए, शायद बची जाए। और